एक गुंडा जैन साधु के व्याख्यान में? क्या ऐसा कभी हो सकता है? और हो भी जाए तो क्या उसमें परिवर्तन आ सकता है? एक संत की सूक्ष्म शक्ति का युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब से जुड़ा जबरदस्त उदाहरण आइए देखते हैं। लिंबड़ी के बगल में भोयका नामक एक गांव अर्थात खतरनाक दरबारों का धाम। सारे दुष्ट तत्वों में नट्टू भा नामक व्यक्ति सबसे आगे थे। 6 फुट की लंबाई, चौड़ी छाती, कसा हुआ शरीर, भयानक आंखें अर्थात नट्टू भा वाघेला। समग्र लिंबड़ी क्षेत्र नट्टू भा से परेशान था। भोयका गांव के एक दरबार से उसकी नाराजगी हो गई। नट्टू भा ने उसे सीधा परलोकगामी बना दिया था। उसकी क्रूरता, वैरभाव और दुष्टता से सारा गांव तंग आ चुका था। वो पियक्कड़ था, शराब पानी की तरह पीता था। वो कहते हैं ना, समृद्ध दोष लागे नहीं असमृद्ध दोष अपार, समृद्ध पाप लागे नहीं असमृद्ध पाप न पार। यानी जो व्यक्ति पावरफुल होता है उसके दोष, उसके पाप कोई नहीं देखता, और जो व्यक्ति पावरफुल नहीं होता उसमें दोष और उसके पाप सब देखते हैं। नट्टू भा का बेटा खुद अपने पिता के दुष्कृत्यों से त्रस्त हो गया था। बाप की जुनूनी विरासत का प्रभाव उसमें भी आया। उसने मन ही मन अपने बाप की हत्या करने का निर्णय कर लिया था। सिर्फ मौके की तलाश में था। इस तरफ झालावाड़ क्षेत्र में जनसंघ नामक राजनीतिक पक्ष के प्रमुख पद पर बलभद्र सिंह राणा थे। झालावाड़ में इनका भारी दबदबा था। खून में गर्माहट और तेज तर्रार वाणी से इनकी विशिष्ट पहचान थी। जिस पर आंख तरेरी गई उसके लिए झालावाड़ में जीना भारी पड़ जाता था। ऐसा खौफ था बलभद्र सिंह राणा का। किसी बात को लेकर नट्टू भा और बलभद्र सिंह राणा के बीच टकराव हुआ। 2 हाथियों की टक्कर से सारा क्षेत्र, आसपास के सारे लोग परेशान हो गए। हर घर में लोग डरने लगे। कब कैसा फसाद होगा कोई भरोसा नहीं था। खून के प्यासे वैर भाव की खबर पूज्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को मिली। जब सारा मुल्क तकलीफ में हो तब संत कैसे शांत रह सकता है? मुल्क की शांति के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसी भावना के साथ पूज्य श्री ने लिंबड़ी के अग्रणी श्रावक से कहा कि एक बार नट्टू भा को मेरे व्याख्यान में ले आओ। झालावाड़ का गुंडा, और वो भी व्याख्यान में। बात असंभव थी, पर पूज्य श्री को गुरु कृपा पर अटल विश्वास था। चातुर्मास का व्याख्यान चल रहा था। 6 फुट कद के नट्टू भा ने उपाश्रय में प्रवेश किया। व्याख्यान सभागृह में घबराहट फैल गई। श्रोताओं के मन में भी विचार आने लगे कि कहीं ये महाराज साहब को कुछ करना दे। कुछ लोग तो उपाश्रय छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। चालू सभा में पूज्य श्री ने उनका स्वागत करते हुए स्पष्ट किया कि नट्टू भा मेरे कहने से सत्संग करने आए हैं, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। पूज्य श्री ने विषय बदला और अपने व्याख्यान का प्रभाव दिखाया। नट्टू भा एकाकार हुए। उनका पूज्य श्री के प्रति सद्भाव प्रकट हुआ। उन्होंने उसके बाद प्रतिदिन व्याख्यान में आना स्वीकार किया। 5वें दिन तो वे पूज्य श्री पर इतने अभिभूत हो गए कि व्याख्यान के बाद सीधे सोकर पूज्य श्री को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। एक जैन साधु भगवंत के प्रभाव से शैतान में भगवान का प्रवेश हुआ। किए गए पापों के पश्चाताप के रूप में आंखों से अश्रुधार बहने लगी। घर घर में नट्टू भा के हृदय परिवर्तन की चर्चा होने लगी, और इस हृदय में परिवर्तन लाने वाले पूज्य श्री लोक हृदय में मसीहा के रूप में विराजित हुए। नट्टू भा ने धीरे धीरे संपूर्ण रूप से शराब का त्याग किया, बुरी आदतें छोड़कर एक सज्जन बने। प्रसंग यही पूरा नहीं होता। पूज्य श्री ने गुरु महाराज की दिव्य कृपा के बल पर दूसरा दाव फेंका। पिछले 15 वर्ष से सगे बाप के शत्रु बने रक्त का प्यासा पुत्र तथा नट्टू भा के भयंकर शत्रु बलभद्र सिंह राणा को पूज्य श्री ने अपने अग्रणी श्रावकों द्वारा व्याख्यान में आने हेतु निमंत्रण दिया। पुण्य पुरुष पूज्य श्री का दाव निशाने पर लगा। दोनों ने व्याख्यान में आना शुरू किया। भयानक दावा नल के बीच पूज्य श्री मूसलाधार बरसे। प्रतिशोध की आग ठंडी पड़ गई। दोनों के हृदय में शीतलता व्याप्त हुई। मैत्री भाव के बीजारोपण की पूर्व भूमिका रचित हुई। पर्युषण पर्व के पवित्र दिन निकट आए। क्षमापना के विषय में मर्मस्पर्शी प्रवचन हुए। रोती हुई आंखों से पूज्य श्री ने वैर भाव की भयानकता और मैत्री भाव की महानता को निरूपित किया। और आखिर वो पल आ ही गया जिसका सिर्फ पूज्य श्री को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों को इंतजार था। समग्र झालावाड़ के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ की रचना हुई। सार्वजनिक व्याख्यान में नट्टू भा और बलभद्र सिंह राणा ने खड़े होकर परस्पर गले मिलकर क्षमा याचना की। सभा मंडप हर्ष ध्वनि से गूंज उठा। अनेक आंखों में खुशी के आंसू थे। एक संत की सूक्ष्म की शक्ति लोक मानस पर अंकित हुई। जगह जगह कई दिनों तक वैर विसर्जन की बातें लोगों के मुख पर चलती रही। नट्टू भा का बेटा भी हृदय परिवर्तन से नम्र पड़ा। भयंकर दुश्मनी बाप बेटे के रिश्ते के रूप में रूपांतरित हुई।
क्षेत्र में छाया आतंक आनंद में परिवर्तित हुआ। हजारों दिलों ने संत को हृदयपूर्वक आशीर्वाद दिए। देखते ही देखते 4 महीने पूर्ण हुए। जैन शासन की मर्यादा के अनुसार पूज्य श्री का विहार तय हुआ। विहार का दिन आया। विहार के समय से कुछ वक्त पहले उपाश्रय में बड़ा जमावड़ा हुआ। सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अनेक भक्तों की आंखें नम हुई। परम उपकारी, जीवन परिवर्तक, लोक हृदय में बादशाह के रूप में विराजित संत आज हमें छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा दुख सबके हृदय में खाए जा रहा था। विदाई के लिए आए हुए विशाल जन समुदाय को पूज्य श्री ने मांगलिक फरमाकर विहार का आरंभ किया। उपाश्रय का मोहल्ला गुजरा, राजमार्ग भी पूरा हुआ, गांव भी पीछे छूट गया, लेकिन लोक हृदय सम्राट पूज्य श्री को छोड़कर वापस लौटने के लिए कोई तैयार नहीं था। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पूज्य श्री ने पुनः मांगलिक फरमाया। उसके बाद भी वापस लौटने के लिए कोई राजी नहीं था। काफी दूर तक विशाल समुदाय पूज्य श्री का अनुसरण करता रहा। यह भव्य विदाई यात्रा पूज्य श्री द्वारा हुआ विशिष्ट लोकोपकार और शासन प्रभावना का शंखनाद कर रही थी। आज भी लिंबड़ी क्षेत्र के लोग उस चातुर्मास का स्मरण अनुस्मरण करके आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसी वीरता से भरे प्रसंग है इनके। हम फिल्मी लोगों को अपना हीरो मान लेते हैं, लेकिन असली वीरता तो इस प्रसंग में झलकती है। ऐसे वीर पुरुष, ऐसे महापुरुष हमारे जैन धर्म में न जाने कितने ही हैं। पूज्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब जैसे महात्माओं को हमें सच में हमारे जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। हमारे जीवन के असली हीरो ऐसे महात्मा होने चाहिए। युग प्रदान आचार्य सम पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब का कालधर्म श्रावण सुदी दसम के दिन आज से ठीक 9 साल पहले हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस वर्ष में 29 जुलाई 2020 के दिन पूज्य श्री की पुण्यतिथि है। इसी दिन समग्र विश्व के कल्याण हेतु विश्व में कोरोना आदि महामारी से घिरे समस्त जीवों को परम शांता एवं समाधि मिले, इस हेतु हम सबको घर पर ही आईएमबिल करने की प्रेरणा है। आईएमबिल करने वाले आराधकों से अनुरोध है कि www.yugpradantrust.com वेबसाइट पर जाकर आप अपना नाम रजिस्टर करें। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब के बारे में और भी अद्भुत जानकारी आने वाले वीडियोज में आप कल्याण मित्रों के साथ शेयर करेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन द्वारा जानकारी प्राप्त हो सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।